जय माँ काली, जय माँ काल। कैसे हैं आप सब? आज ना ये कोई टैरो रीडिंग तो नहीं है। मैं मीशा आज आपसे कुछ बातें शेयर करने आई हूँ और जो भी फ्रीक्वेंटली मैं क्वेश्चंस फेस करती हूँ पर्सनल सेशन में, उसके रिलेटेड रिगार्डिंग आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। मुझे लगा कहीं ना कहीं कलेक्टिव एनर्जीज़ में भी ये एनर्जी पिक हो रही थी और ये बहुत समवेयर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं जब ये टॉपिक के बारे में सोच रही थी ना, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे कि कहीं ना कहीं ये रीडिंग या फिर ये मैसेज मैं रिकॉर्ड ना करूं। एक दो बार तो ऐसे भी हुआ कि मैंने पूरी वीडियो कंप्लीट कर ली लेकिन वॉइस नहीं रिकॉर्ड हुए। मुझे समझ में नहीं आया कि एक्चुअली व्हाट इज़ एन इशू। ना कोई टेक्निकल फॉल्ट था ना कुछ था। समवेयर समथिंग इज स्टॉपिंग कि ये वीडियो सही से बन के अपलोड हो। मुझे अभी भी नहीं पता कि ये वीडियो सही से रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो गया, माँ काली ने चाहा, महाकाल ने चाहा, तो ये वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचेगा। और कहीं ना कहीं महाकाल का इच्छा भी यही है, महाकाली भी यही चाहती है कि आपको इसकी अवेयरनेस हो, आप इसे जानें समझें। और ये वीडियो किसके लिए है, दुनिया के कौन से कोने में कौन देखेगा, किस तक ये संदेश पहुंचेगा, मुझे नहीं पता। ये साक्षात महादेव, महाकाली, जिस भी देवता को आप पूजते हो, वो भले ही शिव हो, पार्वती हो, गणेशा हो या फिर राम हो, कृष्ण हो, राधा रानी हो, अल्लाह हो, जीसस हो, बुद्धा हो, साईं राम हो, या फिर जो यूनिवर्स पे मानते हो, वो सर्वश्रेष्ठ जो सुप्रीम पावर है, जो सुप्रीम डिवाइन एनर्जी है, उनका तरफ का संदेश है आपके लिए। इररेस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, क्रीड, कलर या जेंडर, आप मेल हो, फीमेल हो, कहाँ हो, क्या हो, कैसे हो, नहीं, ये एज एन सोल आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चैनल्ड वीडियो है। तो ये वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वेरी सेंसिटिव क्वेश्चंस जो हमेशा एक डायलेमा में रहता है कि एक्चुअली ये सच है या झूठ है। और मैंने फ्रीक्वेंटली अभी ये देखा कि लास्ट 10 to 15 डेज जितने भी पर्सनल सेशंस आए हैं, 1-on-1 सेशन हो गए या फिर ओवर द फोन सेशन हो गए, मैक्सिमम ये क्वेश्चंस उठ के आए और ऐसे बहुत टफ वाली, बहुत ही हैवी एनर्जी वाली रीडिंग्स आई थी, जहाँ तो पहले माँ काली ने भी खुद मना किया कि फ़िलहाल नहीं करना है। तो मैं स्ट्रेस नहीं करती, इट इज़ ओके। एंड व्हेन आई डिडंट गेट द अप्रूवल ऑफ माँ काली, जब उनका परमिशन नहीं होता, आई एम नॉट अलाउड टू एक्सेस इन टू योर लाइफ जर्नी, राइट। तो कहीं ना कहीं मैं उनकी अप्रूवल की वेट कर रही हूँ। तो एक दो सेशंस तो ऐसे थे जहाँ पे लिटरली माँ काली ने चाहा कि उनके सेशन होने से पहले उनको हीलिंग की ज़रूरत थी, सख्त ज़रूरत थी। कहीं ना कहीं एविल अटैक थी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रॉब्लम से वो गुज़र रहे थे जो वो खुद भी नहीं समझ पा रहे थे उनके साथ क्या हो रहा है, और मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि एक्चुअली क्या हो रहा है। समथिंग इज़ स्टॉपिंग फ्रॉम एक्सेसिंग टू दैट पर्टिकुलर एनर्जी। तो ये बहुत टफेस्ट सिचुएशन हो जाता है एज एन साइकिक रीडर। आप वहाँ तक पहुँचने से पहले आपका अपना प्रोटेक्शन के लिए भी, जब तक डिवाइन आपको परमिशन नहीं देते, आप एक्सेस नहीं कर पाते। तो जब बहुत रिक्वेस्ट करके माँ काली से जब पूछा, तो उन्होंने जो भी गाइडेंस दिया, उसके बाद लिटरली वो जो पर्सनल सेशन लिए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इतने बेटर फील होना शुरू हुआ एंड दे वर लाइक वेरी हैप्पी। और ये एक केस के साथ नहीं, मल्टीपल केस के साथ लास्ट वीक लिटरली हुआ। इतने दिन में ये फ्रीक्वेंसी इस बार ज़्यादा था। एंड 1-on-1 सेशन में भी ऐसे क्वेश्चंस निकल कर आए कि मैं अब 1-on-1 सेशन जो होती है, जो मेरे कहीं ना कहीं जान पहचान के हैं, राइट, तो मैं उन्हें जानती भी हूँ पर्सनली भी, तो मैं वैसे क्वेश्चंस उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो दैट वाज समवेयर शॉकिंग ऑल्सो कि मैं क्या सुन रही हूँ इनसे। तो ऐसे क्वेश्चंस आना, मुझे लगा कि कलेक्टिव लेवल पे कहीं ना कहीं कोई तो ऐसे परेशान हैं जिन तक माँ काली, महाकाल ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं। ओके, तो पहला बात, इस वीडियो पे हम क्या कोई क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, मैं ये बता देती हूँ। पहला
कि अक्सर ये पूछते हैं आप लोग ईमेल में भी, पर्सनल सेशंस में भी, या फिर जब भी नॉर्मली बात होती भी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पर्सनल रीडिंग और पर्सनल सेशन भी नॉर्मली जब बात भी होती है, तो लोगों का ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि क्या मैम कर्मा सच है, इज़ इवन दैट रियल। हाँ, तो कर्मा अगर रियल है तो उसे ख़त्म कैसे किया जा सकता है? अगर कर्मा रियल है, कर्मा ही है वजह, तो एक महीने के बच्चे, 2 महीने के बच्चे ने कैसे क्या पाप कर लिया था जो उनके लाइफ में इतने सारे डिजीज़ आ जाते हैं कि किसी में तो इतने वर्स्ट सीन भी, सिचुएशन भी हमने सुना कहीं कि इट वॉज टफ टू डाइजेस्ट कि ऐसे भी कैसे। पर कर्मा इतना इफ़ेक्ट क्यों करता है, एंड व्हाट इज़ कर्मा, कर्मा रियल है कि नहीं है, ये क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। सेकेंडली वी विल टॉक अबाउट, जैसे लोग हमेशा कहते हैं, अक्सर ये सुना है कि जो सोल की जर्नी होती है, एक आत्मा का जो जर्नी होती है, उसमें ह्यूमन बर्थ एज एन इंसान जो जन्म लेते हैं वो उनका आखिरी जन्म होता है, इसके आगे कोई जन्म नहीं होता है। क्या ह्यूमन बर्थ ही लास्ट इनकारनेशन होती है, इसके आगे कोई बर्थ नहीं होती है क्या? एंड ये क्वेश्चन के साथ उनका क्वेश्चन ये भी था कि अगर मुझे नेक्स्ट लाइफ नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, मुझे बस ये साइकिल ख़त्म करना है तो क्या करना होगा। थर्ड क्वेश्चन किसी ने पूछा कि एविल एनर्जी सच में होते हैं क्या, डू एविल एनर्जी रियली एग्जिस्ट? और उन्होंने ये भी एड ऑन किया कि जब अगर ईश्वर है, अगर परमात्मा है, अगर यूनिवर्स है, अगर इतनी डिवाइन एनर्जीज हैं, देन हाउ कम द एविल एनर्जीज अटैक? ये भूत प्रेत पिशाच गोस्ट एविल एनर्जीज या फिर ब्लैक मैजिक कैसे पॉसिबल है जब ईश्वर है साथ में? तो अगर ये सब सच है तो फिर ईश्वर को क्यों पूजना चाहिए, क्यों ही हम ईश्वर को लेट गो करके, सरेंडर करके क्या ही फ़ायदा? अगर ईश्वर होते तो ये होता ही नहीं। तो ये भी क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आ रही है और इस बार बहुत स्ट्रांगली उठ कर आ रही थी। द फोर्थ क्वेश्चन कि कैसे पता चलता है कि ईविल अटैक है आप पे, और कैसे पता चलता है कि नेगेटिव एनर्जीज आप पे हावी हो रही है और वजह क्या है? तो ये 4 क्वेश्चन मुझे लगा कि इसके बारे में बात करना, बताना ज़रूरी है। माँ काली की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग डाउनलोड थी कि ये बारे में बात करें, एंड मैंने पहले रैंडमली पिक किया कि चलो इस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में आपसे भी डिस्कस किया जाए, आपके साथ भी शेयर किया जाए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे मैं अक्सर किया करती हूँ। लेकिन मैंने जैसे ही पहले ही बताया, 2 बार मैंने ये रीडिंग की, मतलब ये वीडियो रिकॉर्ड की, लेकिन लिटरली वो रिकॉर्ड नहीं हुआ और कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड हो जाने के बाद वॉइस नहीं आ रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट इज़ एन इशू, जबकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है। मैं कुछ और गाना रिकॉर्ड करके देखती हूँ, वो तो चल रहा है, बस ये वाली वीडियो क्यों नहीं हो रही है? सेकेंडली इतने सारे ऑब्स्टिकल्स कि कहीं ना कहीं इस टॉपिक को स्किप ही कर दें। पर इंट्यूटिवली माँ काली का ये गाइडेंस है कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस। और मुझे नहीं पता इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्यों है, इतनी स्ट्रॉन्ग डाउनलोड क्यों है, ये डिवाइन ऑर्डर क्यों है। तो मैंने ये वीडियो दोबारे अब तीसरी बार स्टार्ट करने से पहले माँ काली से कंफर्मेशन मांगा कि माँ विल यू गाइड मी, विल यू बी विथ मी, कि आप अगर सच में चाहते हो कि मैं ये वीडियो करूँ तो मैं करूँगी, अदरवाइज़ आई विल स्किप द टॉपिक। तो माँ के कंफर्मेशन के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को इस पल तक सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं माँ काली चाहती है, कहीं ना कहीं महाकाल चाहते हैं कि आप ये वीडियो को पूरा सुने, और इसमें कुछ संदेश आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड चेरी ऑन द टॉप समवेयर, मैं अपने लाइफ की एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी जो मैंने अपने लाइफ में फ़ेस किया, और जो सच है, जो आपके इस सारे क्वेश्चन को आंसर कहीं ना कहीं दे देंगे और जस्टिफाई भी करेंगे। तो ओवरऑल मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड गाइडेंस फ्रॉम माँ काली एंड महाकाल, मैं आपके इन क्वेश्चंस की जो भी जवाब मैंने दिया है और आज जो भी चैनल मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, उस हिसाब से मैं क्वेश्चंस की आंसर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको भी कुछ इस रिलेटेड क्वेश्चंस है और आप इसके बारे में और कुछ पूछना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेनी है, कहीं ना कहीं स्ट्रक फील कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि जनरल गाइडेंस के अलावा आपको पर्सनल सेशन कराना है बाय एनी चांस,
अगर वो बहुत इम्पोर्टेंट लगता है आपको इंट्यूटिवली, तो यू मे कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आपके ईमेल आईडी पे twin2divine@gmail.com, जो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा कहीं से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर माँ काली ने चाहा, अगर माँ काली ने कंफर्मेशन दिया, तो ही मैं आपकी पर्सनल रीडिंग कर पाऊँगी। तो चलिए जी, पहले बात करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूछते हैं और उनके मैक्सिमम डाउट्स इस पे रहता है कि इज़ कार्मा इवन रियल? कार्मा सच है क्या? कार्मा के वजह से हमारी लाइफ में जो भी टफ सिचुएशंस है या फिर जो भी तकलीफ़ है वो कार्मिक रीज़न है, कार्मिक डेट की वजह से हो रहा है क्या? अगर हाँ कार्मा सच है तो उसे कैसे ख़त्म किया जाए? ये कार्मिक पैटर्न्स को, कार्मिक रिलेशनशिप को, कार्मिक साइकिल्स को कैसे एंड किया जाए और इससे कैसे पे बैक किया जाए, ख़त्म किया जाए? तो पहली बात, आपने जितने भी लाइफ में एक्सपीरियंसेस देखे होंगे ना, आइदर अच्छा देखा है या बुरा देखा है या ब्रूटल देखा है, राइट? कभी आपने ये सोचा कि आपके साथ अच्छा क्यों हो रहा है? जब भी किसी के साथ बुरा कुछ हो जाता है ना, तब सोच रहे हैं कि मैंने ऐसे क्या कर लिया, मेरे साथ ऐसे क्या हो गया, मैंने कब किसका क्या बुरा किया तो आज मेरे साथ बुरा हो रहा है। ये क्वेश्चन खुद ब खुद आपके अंदर आ रही है। किसी ने तो आपको बोल के नहीं सुना रहा ना कि आपने कब किसका बुरा किया, आज आपके साथ ये हो रहा है। उससे पहले आपके खुद के अंतर मन में ये क्वेश्चन आ ही जाता है कि मैंने कब किसके साथ क्या गलत कर दिया, मैंने कब किसका क्या बुरा कर दिया कि मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। Isn't it? This is your intuition. आपके इंट्यूशन ये क्वेश्चन इसलिए रेज करता है कि यू हैव टू सर्च फॉर द आंसर, कि आप अपने अंदर झांकें, अपने अंदर, अपने अंतरात्मा से पूछें कि इसकी जवाब क्या है, बिकॉज देयर लाइज द आंसर टू द क्वेश्चन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर एक फैमिली में एक बच्चा जन्म लेता है तो कहीं पे भी तो जन्म ले सकता था ना, कि आप अपने ही माँ के बच्चे क्यों हो, आप अपने ही पिता के बच्चे क्यों हो, आप अपने ही भाई बहन के सगे भाई या बहन क्यों हो, आप उसी स्कूल में क्यों गए, आप उसी बुक्स से क्यों पढ़ाई की, आप उसी टीचर के पास क्यों गाइडेंस मिली, या फिर उसी टीचर के प्रोटेक्शन के अंदर आप क्यों बड़े हुए, आप उसी बस में क्यों जा रहे थे? कोई रीज़न है? Everything is predestined, everything is interconnected. ये होना लिखा है, ऐसा ही होना भी लिखा है। तो इस पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर सब कुछ प्रीडिस्टाइंड है, सब कुछ पहले से लिखा है कि ऐसे ही होना है, यही होना है, यही ये सब कुछ होगा, ऐसे ही होगा, तो फिर पूजा क्यों करें, प्रार्थना क्यों करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स क्यों लगाएं, मैनिफेस्टेशन क्यों करें? Isn't it? हमेशा एक बात याद रखना, जब श्री कृष्ण से किसी ने पूछा कि ऐसे कुछ वाक्य बताइए या फिर ऐसे कुछ ज्ञान दीजिए श्री कृष्ण, जिसे देखकर, सुनकर, पढ़कर जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा उल्लास भरी मोमेंट में हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, वहाँ पे वो स्टेटमेंट पढ़ते ही वो स्थिरता में आ जाए, वो नॉर्मल ग्राउंडेड हो जाए, और जो व्यक्ति रॉक बॉटम हिट कर लिया हो, उससे पाताल में वो गिर ही नहीं सकता, उतना टूटा हुआ हो, बिखरा हुआ, उसे पढ़ते हुए, उस ज्ञान को सुनते हुए वो वापस स्थिरता में आ जाए कि सब बेहतर हो सकता है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि चेंज इज़ कांस्टेंट, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मतलब सबसे अच्छे से अच्छे समय और सबसे बुरे से बुरे समय हमेशा वैसे ही नहीं रहने वाला है, वो भी बदलेगा। समय हमेशा बदलता है, हालात हमेशा बदलते हैं। और अक्सर ये भी हो सकता है कि आप अपने कर्मा को बदल सकते हैं। कर्मा भी एक तरीके के नहीं होते, कई तरीके के होते हैं। एक तो होता है कि आपकी अपना कर्मा जो पास्ट लाइफ से आप लेकर आ रहे हो, जैसे आपकी जन्म कुंडली बनती है ना, बर्थ चार्ट, हॉरोस्कोप जो बनती है, इट इज़ डिफाइंड बाय द एक्चुअल टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, उस प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से आपकी एक चार्ट बनती है। और उस चार्ट में क्लियरली होता है कि आप जब 12 साल के हो गए ये होगा, 8 साल के हो गए ये होगा, 22 साल में ये होगा, 25 साल में ये होगा। कहीं ना कहीं आपके उस एज में वो प्लैनेट्स ऐसे ऐसे जगह में आके प्लानिटरी पोजीशंस बनेंगे, गोचार में ऐसे रहेंगे, तो वो ऐसे ऐसे इफ़ेक्ट्स आपको देंगे।
जिसके चलते ये सब होगा। तो इसमें ये भी क्वेश्चन करते हैं कि अगर सभी के लाइफ में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ सेम रहा तो क्या सबके सेम सेम होंगे? सबके सेम सेम नहीं होंगे, सेम से पैटर्न्स होंगे। अगर आपने कहीं किसी अनजान व्यक्ति से किसी तरीके से मिला, वो कहीं और किसी अनजान व्यक्ति से किसी और तरीके से मिल रहे होंगे। कहीं आपने गिरा, आपको चोट लगी, वो भी कहीं और गिर रहे होंगे और उनको भी वैसे ही चोट लग रही होगी, लेकिन सिचुएशंस, हालात, एड्रेस डिफरेंट होगी। और किसी को बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है, किसी को कम लग सकती है। क्यों? क्योंकि कोई कॉन्शियस है, किसी को पता ही नहीं है, राइट? तो कार्मा इज़ रियल। और जैसे हम बुरे वक्त में सोचते हैं ना कि मैंने ऐसे क्या बुरा कर्म कर लिया, तो वैसे ही आपने जो भी अच्छा किया ना, तो उसी के फल में आप अच्छे रिश्ते भी मिल रहे हैं आपको। तो अच्छाई में कभी हम याद नहीं करते हैं ईश्वर को, राइट? हम हमेशा बुराई में ही उन्हें ढूंढते हैं, हे ईश्वर बताओ क्या करना है मुझे। तो अगर आपके पेरेंट्स अच्छे हैं या फिर किसी के पेरेंट्स टॉक्सिक हैं, आपके अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स हैं या फिर टॉक्सिक पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप है, आपके वर्क प्लेस में बहुत अच्छे हैप्पी एंड हेल्पफुल पीपल हैं, या फिर आपको बहुत तंग करने वाले टॉक्सिक बॉस आपको मिले हैं, एवरीथिंग इज़ कार्मा। कहीं ना कहीं उस कार्मा को पे बैक करना पड़ता है। अब इसमें बात आती है कि कार्मिक साइकिल को कैसे एंड करें, कार्मिक साइकिल से कैसे गेट रिड करें, कैसे उससे बाहर निकलें, उसे कैसे ख़त्म करें। तो देखिए, पूरा पूरा ख़त्म करना इज़ नॉट पॉसिबल। आप उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म कर सकते हो, कम कर सकते हो। कैसे? बाय एक्नॉलेजिंग कि कहीं ना कभी आपने कुछ तो कर्म किया है ऐसे, जो आप एक्शंस पे किए हो, थॉट पे किए हो, वर्ड से किए हो। आपने कुछ तो ऐसे कर्म किया जिसका ये परिणाम आज आपको इस पल भुगतना पड़ रहा है। ओके, टेक चार्ज, एक्नॉलेज द प्रॉब्लम, एक्नॉलेज द सोर्स की जो कुछ भी हो रहा है, दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ योर ओन थॉट प्रोसेस, ओन वे ऑफ थिंकिंग, ओन एक्शंस। आपने जो आप दिया वही आपको वापस मिल रही है किसी ना किसी तरीके से। ज़रूरत नहीं है आपने किसी को किसी भी जन्म में अगर पत्थर मार के हर्ट किया तो इस बार आपको पत्थर से ही हर्ट होना है, वैसे ही कोई वही इंसान आएगा आपको पत्थर फेंक के फिर मारेगा और कर्मा हील होगा, नहीं। सपोज़ आपने लास्ट जन्म में किसी को पत्थर मार के किसी को तकलीफ़ दी, हो सकता है कि आप किसी पेड़ के नीचे से चल रहे हैं और पेड़ से बहुत बड़ी आम गिरी सर पे और आपको वो चोट लगी, पेन बैलेंस हो गया, सोर्स अलग था। तो जो आपने दिया वो पेन था, हैप्पीनेस था, गाइडेंस था, सब कुछ आपको वापस मिलेगी इस जन्म में, जो आपके लिए पहले से ही निमित्त है। आपके लाइफ में जो होना है, जैसे होना है, कब होना है, सब कुछ क्लियरली डिस्टाइंड है। अब इसमें आप अपने जब एक्नॉलेज करते हैं अपने एक्शंस के, अपने कार्मा के, जितने भी इस पल तक, इस क्षण तक जो भी आपके लाइफ में कार्मा आपने किया है, उसको आप एक्नॉलेज करते हैं, उसके लिए चार्ज लेते हैं और उसके लिए आप जाने अनजाने में जो भी आपके साथ हुआ, अच्छा हुआ, उसे क्लेम कीजिए। मैंने किसी के साथ जो भी अच्छा किया था वो सारे अच्छे कर्म मेरे पास लौट कर आ रहे हैं। आई क्लेम इट एज द ब्लेसिंग, आई क्लेम इट एज द मिरेकल्स इन माई लाइफ। और अच्छे अच्छे रिश्तों के रूप से, अबंडेंस के रूप से, अच्छे जॉब के रूप से, सिक्योर लाइफ के रूप से मुझे वापस मिल रही है। आई क्लेम दैट, ओके। बट एट द सेम टाइम जो भी अगर मैंने इस पल तक, इस वेरी मोमेंट तक अगर मैंने किसी को जाने अनजाने हर्ट किया, तकलीफ़ दिया, पेन दिया और किसी और के आंसू की वजह मैं कहीं ना कहीं बनी या बना, मैं उसके लिए तहे दिल से, फ्रॉम द वेरी बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई सीक फॉरगिवनेस। मैं माफ़ी चाहता हूँ उस हर एक सोल से, उस हर एक आत्मा से, कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जाने अनजाने में किसी भी जन्म में मैंने जो भी पाप किया, जो भी बुरे कर्म किए या फिर जो भी तकलीफ़ दी आपको, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इसमें आप कहीं ना कहीं अपने कार्मिक जो पैटर्न्स चलती आ रही है उस पे फुल स्टॉप लगा सकते हैं। सेकेंडली, आप ये भी कीजिए कि जिसने भी अब तक इस लाइफ टाइम में या फिर पिछले किसी भी लाइफ टाइम में आपके लाइफ में पेनफुल मोमेंट्स को क्रिएट किया, आपको हर्ट किया, आपको तकलीफ़ दिया, पर्पसली
मे बी या फिर अनजाने में कोई आपको तकलीफ़ दिया हो जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो, कहीं ना कहीं आप उसको पे बैक करने के लिए इस दुनिया में उनके लाइफ में आए हो, तो उनसे ये कहिए कि मैं आपको माफ़ कर रहा हूँ, मैं आपको माफ़ कर रही हूँ, मुझे आज के बाद आपसे कोई रिवेंज या वेंजेंस नहीं है। मैं इस पल, इस मोमेंट, उस कार्मिक जो इंटरलूप चल रही है, जो साइकिल की तरह बार 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 रिपीट हो रही है, उसे यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना चाहती हूँ, एंड करना चाहती हूँ या एंड करना चाहता हूँ। आगे से मुझे एक सुकून की ज़िंदगी चाहिए और मैं आगे से कॉन्शियसली चूज़ करता हूँ कि ईश्वर की कृपा के साथ, ईश्वर की मर्ज़ी के हिसाब से मैं अच्छे कर्म ही करूँगा और लोगों को जितने हो सके मदद करने की कोशिश करूँगा, सेवा करने की कोशिश करूँगा, ईश्वर की भक्ति करूँगा या फिर अच्छे कर्म करके लोगों का कल्याण में, जगत कल्याण में जितने हो सकता है उतने अपना भागीदारी बनूँगा या बनूँगी। तो ऐसे में जब ये आप अपने आप को भूलते हैं, एक प्लेज ले लेते हैं, आप स्वॉन बाय करते हैं और आप अच्छे कर्म करना कॉन्शियसली शुरू करते हैं, हर एक दिन छोटे 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 बात। अच्छे कर्म कैसे कि गॉसिप करना बंद करना, बुरे लोग से दूर हो जाना, अच्छे अच्छे बातें करना, जितना हो सके किसी के लिए हेल्पफुल रहना या फिर किसी के लिए टॉक्सिक नहीं बनना, इस गुड कर्मा। वो सिर्फ करने से नहीं, बोलने से, सोचने से तक आपको सिर्फ अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा बनने से आपके लाइफ में जो ये नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव लूप चलती आ रही है वो लिटरली एंड होगी और आपका लाइफ बहुत पॉजिटिवली चेंज होता हुआ आपको दिखेगा। आप चाहो तो जो हवाईन हीलिंग प्रेयर की मैं बार बार बात करती हूँ, होपोनोपोनो प्रेयर, वो हीलिंग प्रेयर है जिसमें आप जो भी आपने अब तक जो भी गलती किया है उसे सेट राइट करने की प्रेयर है कि आज तक मैंने गलती जो भी कर दी है उसे ख़त्म करके मैं आज के बाद सब कुछ सही करने के लिए तैयार हूँ। ये वाली कॉन्शियसनेस में, चेतना के साथ, संचेतन मन से इसमें आप एक्शन लेना शुरू करेंगे, आप अच्छे कर्म करेंगे तो ये कार्मिक पैटर्न्स ख़त्म हो जाएंगे, आपके लाइफ में अबंडेंस अनलॉक हो जाएगा और आपके पास यूनिवर्स की तरफ से, महादेव महाकाली की तरफ से, ईश्वर की तरफ से जो कोई भी संदेश, जो कोई भी ब्लेसिंग्स, जितने भी मिरेकल्स भेजे जा रहे हैं, सब कुछ आपको बहुत जल्द मिलने लगेगा। तो ये तो हुआ कर्मा क्या है और उसे कैसे एंड करते हैं। आप कंप्लीटली कर्मा को कैंसल आउट नहीं कर सकते, बस उसे बैलेंस कर सकते हैं आगे से अच्छे कर्म करके। समझ लीजिए अगर आपने कोई नेगेटिव थॉट एक क्रिएट किया, उसको बैलेंस करने के लिए 10 पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब एक कर्म, बुरे कर्म के हिसाब से आपको 10 गुना अच्छा करना पड़ेगा तो कि आपके अच्छे कर्म और ज़्यादा बिल्ड हो। अच्छे कर्म करने का बहुत ईजीएस्ट तरीका ये भी है कि मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था, अब भी बता रही हूँ, इधर चावल या गेहूँ के आटा या फिर कुरकुरा चावल को पिसा हुआ, उसके साथ गुड़ या चीनी को मिक्स करके कहीं पे लेकर एक मुट्ठी डाल दें, या फिर जहाँ पे बहुत सारे आपको पिजन्स दिख रहे हों, कबूतर दिख रहे हों, उन्हें दाना दे दें, या फिर मच्छी को फीड कर सकते हैं, जिसमें बहुत कम एफर्ट्स में बहुत लोगों को फीड किया वाला कर्मा आपको मिलेगा। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नहीं कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि मैं वो बुरे कर्मा को बैलेंस आउट कर रहा हूँ, नहीं। आपको यहाँ पे सेल्फिश होके नहीं करना है, आपको सेल्फलेस होके करना है। आप जब ये बैलेंस शीट मेंटेन करने की कोशिश करोगे ना कि मैंने वो किया था इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं उसे बैलेंस आउट करना है ताकि मेरे अच्छे कर्मा बिल्ड हो, तो इसमें अच्छे कर्मा बिल्ड नहीं होते हैं। जहाँ आप निस्वार्थ भाव से, जहाँ आप अपने सेल्फलेस होकर, सेल्फिशनेस को सेल्फलेस होकर आप जब ये कर्मा करेंगे, काम करेंगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न कि आपके अच्छा कर्मा बिल्ड होंगे, आपके प्रॉस्पेरिटीज़, अबंडेंस अनलॉक होगी, आपको ब्लेसिंग मिलेगी, ऐसे कोई भी एक्सपेक्टेशन के बिना जब आप ये काम करते हैं तो आपके अच्छे कर्मा बहुत जल्द बढ़ने लगेंगे। जैसे ही बैलेंस आपके अच्छे कर्मा की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा तो आपके लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस एंड मिरेकल्स आएंगे। एंड जितना हो सके आप हर दिन एक माला 108 टाइम्स की चैंट होपोनोपोनो प्रेयर की कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी जो मैं सुना करती थी, या फिर होम मनी पद में हम वो वाली मंत्रा की चैंटिंग भी आप सुन सकते हो जो आपको कर्मा बैलेंस में मदद करेगा। चलिए जी, ये तो हो गया कर्मा की बात। अब आते हैं हम कि ह्यूमन बर्थ हमारा लास्ट बर्थ है कि नहीं।
लास्ट वीक एक पर्सनल सेशन ऐसे हुआ जिसमें उन्होंने सिर्फ इसलिए कॉल किया था, पर्सनल सेशन बुक की थी कि उन्हें कुछ देर मुझसे बात करनी थी। आई एम सो ग्रेटफुल समवेयर, आप अगर ये रीडिंग सुन रहे हो, थैंक यू सो मच कि कहीं ना कहीं आपने मुझे इस काबिल समझा, माँ काली को चुना और कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ के उस एक्सट्रीम दर्द को मुझसे बांटना सही समझा। और आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ के उस पैथेटिक सिचुएशन को मुझसे इतने कंफर्टेबली शेयर कर पाए एंड आप अपने आप को कहीं ना कहीं हील होता हुआ महसूस कर पाए और कहीं ना कहीं मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपको अपने हीलिंग में मदद कर पाई। तो उनका क्वेश्चन ये था कि क्या किसी भी सोल का ह्यूमन बर्थ इस लास्ट बर्थ होती है क्या? लोग कहते हैं ना कि जब कोई मनुष्य जन्म लेता है वो उसका आखिरी जन्म होता है, इसके आगे कोई जन्म नहीं होता है, क्या ये सच है? तो जब मैंने पूछा क्यों ऐसे, ये सवाल क्यों, मैंने उससे उन्हें आंसर देने से पहले मुझे ये लगा कि मुझे उनसे ये पूछने की ज़रूरत है कि वो क्वेश्चन पूछ भी क्यों रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आई कैन इंट्यूटिवली फील दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ फेस। और वो मुस्कुरा के बात कर रहे थे, उन्हें बस ये कहना था, उन्होंने जब ये सेशन बुक की थी उन्होंने कॉल अटेंड करते ही यही बोला था कि मुझे कुछ रीडिंग नहीं करवानी है, कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपसे बात करनी है। आई फेल्ट ओके वियर्ड, देन ओके आई वॉज हैप्पी टू कि मैंने बात करना है, कुछ तो शेयर करने लायक मैं उस लेवल पे उनसे कनेक्टेड हूँ। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि उनके लाइफ में कुछ रिसेंटली ऐसे सिचुएशंस अराइज हुए विच वॉज अनएक्सपेक्टेड टू द एक्सट्रीम एंड वो उसे डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये भी पूछा कि अगर ये जन्म आखिरी जन्म है तो उन्हें बस वो कंफर्म करना था कि ये आखिरी जन्म है क्या? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता हर केस में, इट वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा, अगर मुझे यही आखिरी जन्म करना है तो मुझे क्या रेमेडी करनी चाहिए, मुझे नेक्स्ट बर्थ नहीं चाहिए। तो शी वॉज एट लाइक एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन, समवेयर डिप्रेस्ड। वो इस फेस में थी कि कहीं ना कहीं शी इज़ द वन हु इज़ लुकिंग आफ्टर हर फैमिली, शी इज़ समवेयर एजेड 55, 56, 57 ईयर्स ओल्ड लेडी एंड रिसेंटली उनके हस्बैंड का डेथ हुआ था। और शी वॉज लाइक उनके अपने बच्चे, दोनों बेटियां और उनके हस्बैंड ही उनकी दुनिया थी। भले ही वो वर्किंग लेडी हैं, शी इज़ वेल सेटल्ड, वेल अर्निंग वुमन, बट उनके फैमिली में ऐसे इश्यू हुआ है कि उनका हस्बैंड का जब डेथ हुआ तो उनके हस्बैंड के डेथ के बाद ये पता चला कि उनके हस्बैंड के डेथ से पहले उन्होंने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, जो कुछ भी था, घर समेत सारे प्रॉपर्टीज़, इवन ज्वेलरीज, बैंक अकाउंट बैलेंस, एवरीथिंग वाज ट्रांसफर टू द एल्डेस्ट डॉटर। ओके, ना वाइफ के लिए कुछ छोड़ा, ना छोटी बेटी के लिए कुछ छोड़ा, सब कुछ उन्होंने अपनी बड़ी बेटी के नाम से कर दिया और बड़ी बेटी बोलकर रिक्वेस्ट कर सब कुछ अपने नाम करा ली। तो ये माँ एज अ मदर वो कह रही है कि मुझे तो चलो ठीक है, कुछ नहीं चाहिए, मैं अर्न कर रही हूँ, मैं कमा लूँगी, खा लूँगी, रह लूँगी, जो भी है, बट व्हाट अबाउट द सेकेंड चाइल्ड? भले दोनों ही मैरिड है, सेटल्ड है, एवरीथिंग इज़ ओके, बट वाई दिस इनइक्वालिटी, राइट? अगर आपने किसी एक बेटी के लिए सब कुछ दिया तो कुछ तो आप छोटे बेटी के लिए भी दे देते ना, इक्वल नहीं सही, कुछ शेयर तो दे देते। तो मेरे हस्बैंड ने ऐसे क्यों किया, उन्हें ये समझ में नहीं आया। ओके ना, उस रिलेटेड उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया तो मैंने उस पर इंटरवीन किया भी नहीं। तो इनका लेवल ऐसा था कि शी इज़ रियली फेड अप विद दिस लाइफ, शी हैज़ डन एवरीथिंग पॉसिबल। आज तक उन्होंने अपने सारे रोल्स को जस्टिफाई किया, लेकिन एक ऐसे मोमेंट में लेकर आके किसी को छोड़ देना, उनके सर पे पहले तो ये शौक है कि उनके हस्बैंड नहीं रहे ऑल ऑफ अ सडन, सेकेंडली सारे प्रॉपर्टीज़ उनके डेथ के एक दिन पहले उनके बड़ी बेटी के नाम से ट्रांसफ़र कर देना और इनके लिए कुछ ना छोड़ना। उसके बाद उनके डेथ के बाद पता चलना कि जो भी डेट उनके हस्बैंड के नाम से थे वो भी इन्हें ही पे बैक करना पड़ा एंड दे पेड अराउंड 10 लाख डेट जो उनके हस्बैंड इनके भरोसे छोड़ गए। और इनके छोटी बेटी के लिए कुछ भी नहीं रखा। तो ये उनके लिए बहुत पैथेटिक रहा। और वो ना कहीं मुस्कुरा तो रही थी,
लेकिन शी इज़ नॉट स्माइलिंग एट ऑल। वो दिखावे की मुस्कुराहट जो होते हैं ना लोगों के सामने, वो वाली। तो मैंने तो पहले ये कहा कि आप मुस्कुराओ सही, अगर मुस्कुराना है तो मुस्कुराओ, अदरवाइज़ आपको रोना है एक बार बहुत अच्छे से पर्ज आउट कर लीजिए। रो लेना, ख़त्म करना, ये पेन को लेकर मत चलना। ओके, तो उनका ये क्वेश्चन का आंसर यही था कि हर किसी के लिए ह्यूमन बर्थ लास्ट जन्म नहीं होता। मैं खुद अपने लाइफ में ऐसे इतने सारे री इनकारनेशंस देखी हूँ, इतने सारे री इनकारनेटेड सोल्स की रीडिंग की है मैंने, और इतने प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल्स भी आए हैं उसमें, और विद हाईएस्ट सोर्स ऑफ हाईएस्ट सोल पर्पस के साथ इनकारनेशन होती है, हुई है। माँ काली द्वारा, महाकाल द्वारा चोजन वंस आते हैं बार बार अपने लाइफ पर्पस को, अपने हर एक जन्म में सीखा हुआ सीख को लोगों में बांटने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, जगत कल्याण के लिए। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये लास्ट बर्थ है। हाँ, लोग होते हैं किन्हीं किन्हीं के लिए ये लास्ट बर्थ है। कुछ लोग ऐसे कर्मा ख़त्म करके अपने बैलेंस शीट को क्लोज करने के लिए इनकारनेट होते हैं एज एन ह्यूमन, और उनका री इनकारनेशन नहीं होती। तो उन्होंने पूछा चलो ठीक है, ऐसे है तो इस लाइफ को एंड करने की आसान तरीका क्या है? इस सुसाइड राइट? आई वाज लाइक व्हाट द हेल, इजंट इट? आप इस बारे में सोच भी कैसे सकते हो? तो शी वॉज लाइक नहीं, आई एम लिटरली फेड अप। आई सेड यू हैव टू फाइट समवेयर। अगर आपको लगता है कि आपकी छोटी बेटी का जस्टिस देना है, दिलाना है, तो यू हैव टू नॉक द डोर्स ऑफ द लीगल हेल्प एंड यू विल गेट सक्सेस देयर। बट उसे मैदान छोड़ के भागना इज़ नॉट द वाइज डिसीजन, और आपको आपकी बेटी का रक्षा करने के लिए आपको रहना पड़ेगा। तो शी वॉज लाइक कन्विंस समवेयर। फिर मैंने लॉयर्स की हेल्प भी रिक्वेस्ट किया, कहीं ना कहीं मुझे मेरे जान पहचान के उनसे बात करें, इनसे बात कीजिए, ऐसे कीजिए, कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल होगा। देन शी वॉज लाइक ओके, शी इज़ रेडी टू फाइट फॉर द जस्टिस। एंड जस्टिस कोर्ट लेवल पे हो या ना हो, आप लिख कर ले लें कि डिवाइन जस्टिस ज़रूर होती है। डिवाइन अपने डिवाइन टाइम पे जस्टिस ज़रूर देते हैं, और इसको किसी को नहीं बख्शते। अपने जो कर्म किए हैं उसको भुगतना ही पड़ता है। और उन्होंने जब सुसाइड की बात की ना, तो मैं ये बता दूं, जो भी लोग ये समझते हैं ना कि इस लाइफ टाइम को मैंने खुद को एंड कर लेना है, ख़त्म कर लेना है, ख़त्म कर लेने से शायद सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी, नहीं। अगले जन्म में फिर यही सब भुगतना होगा, इससे वर्स्ट होके भुगतना होगा, और कहीं ना कहीं वो और पेनफुल रहेगा। क्योंकि अनटिल अनलेस यू लर्न द लेसन, यूनिवर्स आपको छोड़ता नहीं। तब तक आपको वापस आना पड़ेगा, जब तक आप वो लेसन नहीं सीख जाते और अपना पर्पस को नहीं समझ जाते। तो बेटर आप जितने भी टॉक्सिक एंड टफ सिचुएशन में अभी हो, आप उससे क्या लेसन सीखने की ज़रूरत है उस पर फोकस कीजिए, रादर देन द पेन यू आर गोइंग थ्रू। कि क्या वजह है उस पेन का? क्या आप किसी पे हद से ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, इस वजह से हर्ट हो रहे हो? या आप किसी से हद से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, इससे हर्ट हो रहे हो? या फिर आप अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा पा रहे हो, इस वजह से हर्ट हो रहे हो? कहाँ कमी है? उस कमी को पहचानना, उसे भरपूर तरीके से सही एक्शंस लेकर उसे ठीक करना, और उस लेसन्स को लर्न करना, उसे आगे लेके चलने से वो कार्मिक साइकिल एंड हो जाएगी। अनटिल एंड अनलेस आप वो कार्मिक लेसन को नहीं सीखोगे, बार बार वही गलती रिपीट करोगे, तो लिटरली वो साइकिल जूम जूम घूमती रहेगी। तो यू हैव टू लर्न द लेसन्स एंड से थैंक्स टू द गॉड डिवाइन कि इतने टफ सिचुएशन में आपको डालने के लिए, और ये लेसन को आप तक पहुंचाने के लिए, आपको सिखाने के लिए। और विद दैट ग्रैटिट्यूड नोट आप आगे बढ़िए अपने लाइफ में, तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो ये रही बात कि इनकारनेशन ह्यूमन फॉर्म में आना अल्टीमेट नहीं होता, मोक्षा इज़ डिफरेंट। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आप जब तक कार्मिक बैलेंस नहीं कर लेते तब तक मोक्ष प्राप्त मुश्किल है। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन ये है कि क्या इविल एनर्जीज़ होते हैं, डार्क एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ होते हैं, ये गोस्ट, भूत, प्रेत, पिशाच एग्जिस्ट करते हैं? अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो फिर भगवान क्या कर रहे हैं? अगर भगवान है तो ये भूत प्रेत को इतना पावर कहाँ से मिलता है? इन्हें वो भगवान क्यों नहीं रोक लेते हैं? इज़न्ट इट? और ये इविल एनर्जी, इविल अटैक को कैसे समझ पाएँ कि आप कहीं ना कहीं इविल एनर्जी आप पे हावी है?
आपको उससे कैसे गेट रिड होना है, कैसे उससे बाहर निकलना है। तो सिंपल सी आंसर इस क्वेश्चन के लिए यही है कि जब जब ये क्वेश्चन मेरे सामने उठ के आता है, लोग इस बारे में पूछते हैं, कहीं ये वाली पता चलती है कि उनके लाइफ में कुछ तो ईविल अटैक है एंड उसे हील करने की ज़रूरत है, मैं ऐसे ब्लंटली उनके सामने नहीं बोलती हूँ कि आपके लाइफ में ईविल अटैक है, पर हीलिंग ऐसे सेंड कर देते हैं कि उनके लाइफ में वो खुद ब खुद वो चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ईविल एनर्जीज है कि नहीं है वाले क्वेश्चन में, अगर देयर इज़ अ लाइट देयर इज़ डार्क, इफ़ देयर इज़ गॉड देयर इज़ ईविल एनर्जी एज वेल। अगर डिविनिटी है, डिवाइन एनर्जीज हैं, तो ईविल एंड ईविल एनर्जीज भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इन एंड यांग सुना है ना, देयर इज़ गुड इन बैड, बैड इन गुड, तभी बैलेंस चलेगा। सब अच्छा 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 हो गया तो फिर पर्पस ही क्या है, क्या लेसन सीखोगे, इजंट इट। तो ईविल एनर्जीज होते हैं, और ये ईविल एनर्जीज किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से, तो खुद आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं, खुद आपके नेगेटिव बिलीव्स हो सकते हैं, या फिर कोई अलग एंटिटी हो सकती है। ठीक है, तो मैं पर्टिकुलर किसी सेशन का रेफरेंस तो नहीं लूँगी, लेकिन इन जनरल मैं बताऊँ, ऐसे बहुत से सेशंस में देखा है जहाँ पे आप अपने अपनों को खोया है, कहीं ना कहीं किसी अपनों को खोया है। ऐसे कोई घर नहीं है जिसमें किसी ने अपनों को नहीं खोया। हर घर पे जो भी आए हैं कहीं ना कहीं उन्हें एक दिन वापस जाना ही पड़ता है। जो भी आपके अपने अब तक तारा हो गए हैं, ईश्वर के पास चले गए हैं, उनका टाइम ख़त्म हो गया है, तो दे वर एट पीस। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि रेस्ट इन पीस, भटको मत भगवान, भटकती आत्मा ना बनने की ज़रूरत है। उन्हें उनको पीस दे दें, उनको शांति दे दें, उनको लाइट की ओर दिखाएं। पर बहुत सारे आत्मा ऐसे भी होते हैं जिन्हें उनके टाइम आने से पहले ही कहीं ना कहीं मृत्यु मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है, तब वो भटकते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि कहाँ जाना है, क्या करना है, उनको वो लाइट नहीं दिखती। ओके, तो ये अक्सर ऐसा होता है कि कभी किसी के पेरेंट्स, भगवान ना करे किसी के साथ ये वाली सिचुएशन आए, लेकिन आती ज़रूर है कहीं ना कहीं। तो अब जो भी आप लोग हैं, मैं प्रे कर रही हूँ कि सबके लाइफ में सब कुछ बेटर हो। माँ काली महाकाल हमेशा आपके साथ रहें, सबकी रक्षा करें, सबकी बहुत 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 ज़्यादा खुशहाल जीवन बने रहे। लेकिन ऐसे किसी के लाइफ में कोई भी, अगर पास्ट में भी कोई ऐसे कोई छुआ हो और वो आत्मा आसपास आपके हों, आपको प्रोटेक्ट करने के इंटेंशन से ही सही वो आत्मा आपके आसपास हो, आपको प्रोटेक्ट कर रही हो, लेकिन जब वो एंटिटी बन जाती है, जब वो सोल फॉर्म में होती है, उन्हें अच्छे बुरे के फ़र्क नहीं होता और वो अकेले नहीं होते। उनके आसपास और भी एंटिटीज़ होते हैं, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। भले चलो वो आपके अपने थे, आपके कोई फैमिली मेम्बर थे, कोई आपके वेल विशर थे, वो आपके लिए अच्छा सोच भी लें एक पल के लिए, लेकिन बाकी जो उनके आसपास होंगे वो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए अच्छा करें। तो ऐसे में इविल अटैक्स होती है, मैंने खुद अपने पर्सनल लाइफ में देखा है। ओके, तो ऐसे में क्या करना है, जब ऐसे कोई महसूस हो, कोई ऐसे आहट हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगे कि कोई एक नेगेटिव एंटिटी आसपास है, एक नेगेटिव वाइब है, एक सन्नाटा, एक अमानुष्य वाली फीलिंग है आपको कहीं पे, आपको कुछ नहीं करना है, उस वक्त में नाम जाप करना शुरू कर देना है। जिस भी इष्ट देव कुलदेव को आप चाहते हो, जानते हो, मानते हो, उनको पुकारने की ज़रूरत है, और उन्हें ये इंटेंशन के साथ पुकारिए कि मेरे आसपास अगर कोई नेगेटिव एंटिटी है, अगर कोई ऐसी आत्मा है जिसको रोशनी की तरफ जाने की ज़रूरत है, हे ईश्वर उसे मदद कीजिए रोशनी की तरफ जाएं, क्योंकि वो आत्मा नाम जाप नहीं कर सकती, वो आत्मा खुद पे ईश्वर से मदद नहीं मांग सकती। तो आप उस आत्मा को मदद कर सकते हैं कहीं ना कहीं ये बोलकर, ईश्वर से प्रार्थना कर कर उन्हें लाइट की ओर भेजने के लिए इंटेंशन सेट कर कर, वो कौन सा जेंडर है, कौन था कौन नहीं था से डजंट इवन मैटर। आप बस ये प्रे कीजिए कि ये जो भी आत्मा आसपास अगर है भी, तो उन्हें मैं प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ कि हे ईश्वर उन्हें रोशनी का मार्ग दिखाएं, उन्हें शांति का मार्ग दिखाएं, उन्हें लव एंड लाइट की तरफ ले जाएं। ये प्रेयर आप नॉर्मली भी कर सकते हैं। अगर आपके आसपास में कोई ऐसे बिलीफ ना भी हो, तो बहुत सारे ऐसे आत्मा हैं जिनको लाइट की तरफ नहीं मिल रहा है, जो भटक रही हैं, उनके लिए हम लोग एज अ सोल पर्पस भी ये कर सकते हैं कहीं ना कहीं, कि ऐसे कोई भी आत्मा इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं भटक रही हो, हे ईश्वर उन्हें लाइट दिखाएं, उन्हें लव दिखाएं, उन्हें शांति के मार्ग पे ले जाएं। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं अपने सही रास्ते ढूंढ पाते हैं, वो अपने
लाइट की ओर चले जाते हैं और परमात्मा में जाके समा जाते हैं और अपने नेक्स्ट इनकारनेशन के लिए वेट कर सकते हैं। ओके, अगर किसी पे नेगेटिव ईविल अटैक है, ईविल एंटिटी की असर है, कोई बुरी आत्मा का साया है या कुछ ऐसा है, तो क्या असर हो सकता है? तो ऐसे में हो सकता है कि ऐसे कोई मेडिकल इशू हो जो मेडिकली समझ में ना आए, पाला ना पड़े कि क्या इशू है, लेकिन पेन रहना, हमेशा तकलीफ़ रहना और कितने भी ट्रीटमेंट लेने के बाद ट्रीटमेंट असर ना करना, अपने आप को अंधेरे से घेर लेना, अपने आप को हर किसी से दूर कर लेना, सेक्लूड कर लेना, आइसोलेट कर लेना, हमेशा चुप रहना, रोते रहना, रोने से आपको सुकून मिलता है, राहत मिलता है, ये वाली फीलिंग में रहना, अपने आप को दबो लेना, अपने आप को अलग कर लेना और पूजा प्रार्थना से बिल्कुल भी मन हटा लेना। मंदिर जाने के बारे में जब भी बात हो, घर पे कला कलेश हो जाना, मंदिर जाने का प्लान्स बैक ऑफ हो जाना, ड्रॉप हो जाना, कैंसिल हो जाना, और हमेशा घर पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स विदाउट एनी रीज़न, कोई वैलिड रीज़न के बिना लड़ाइयाँ झगड़े चलते रहना, ये सब भी एक साइन है कहीं ना कहीं कि नेगेटिव एंटिटीज़ की असर है वहाँ पे। तो आपको सिंपली उनके लिए प्रे करना है, उनके लिए प्रे करना है और अपने प्रोटेक्शन के पहले प्रोटेक्शन करने की, हे भगवान मुझे रक्षा करें, मेरे साथ हमेशा रहें। उसके बाद ये प्रे कीजिएगा कि जो भी जैसे भी, मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं है, अगर ऐसा कोई है उन्हें सही मार्ग दिखाइए। अगर ये वीडियो सुनते हुए आपके आसपास कोई मिरर है या फिर कोई रिफ्लेक्शन दिख रही है, आपको अपना इमेज दोबारा दिख रहा है कहीं ना कहीं, या फिर कोई लाइट रिफ्रैक्ट होके आपकी तरफ आ रहा है, तो ये वीडियो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। या फिर गोल्डन कलर आपको दिख रही है जो शाइन हो रही है दूर से, तो भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको ये हीलिंग, ये प्रेयर करने की ज़रूरत है। या फिर आपके आसपास कोई इविल एंटिटी जो भी है, नोन अननोन, उनके लिए, या फिर आपके फैमिली में कोई एक एंसेस्टर है जिनको अभी तक शांति नहीं मिली, वो आपसे ये चाहते हैं कहीं ना कहीं कि आप उनके लिए प्रे करें। अगर आपको 8888 या 8888 नंबर ज़्यादा दिख रहे हो, या 9898 ज़्यादा दिख रहे हो, या 555555 ज़्यादा दिख रहे हो, या 33 ज़्यादा दिख रहे हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ डिवाइनली गाइडेड साइंस दैट यू हैव टू डू दिस समवेयर। आपके प्रेयर से किसी आत्मा को मुक्ति मिलने की ज़रूरत है और आप किसी आत्मा को मुक्ति देने की ड्यूटी आप लेकर बैठे हो। तो डू दिस प्रेयर। आपके वजह से जो भी आत्मा को लाइट की तरफ जाना है, वो आपसे हेल्प मांग रही है इस वीडियो के तरफ से, एंड आप प्लीज़ उन्हें हेल्प कीजिए, उन्हें अपने लाइट की तरफ, पीस की तरफ जाने में मदद कीजिएगा। एंड अपने जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, अगर मेडिकली आपको उसकी डिटेक्शन नहीं मिल रही है, आपको कोई भी दवाई असर नहीं कर रही है, आप ठीक नहीं हो रहे हो और ये बहुत ज़्यादा दिन से चल रहे हैं और कहीं ना कहीं आप वेट लूज़ कर रहे हो, अननोन तरीके से एपेटाइट लॉस कर रहे हो, आपको खाने पीने में मन नहीं लग रहा, हंसने के लिए मन नहीं लग रहा, तो ग्रैब योर स्ट्रेंथ, आप अपने पूरे शक्ति के साथ उठें, ईश्वर पे पूरे शिद्दत से भरोसा करें और एक गिलास पानी लें। उस पानी में ओम क्लीम कृष्णाय नमः या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें 11 बार 11 टाइम्स, और उस पानी में ये इंटेंशन दें कि मेरे लाइफ बेटर हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हूँ, अबंडेंट हूँ, हैप्पी हूँ, डिवाइनली ब्लेस्ड, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूँ। मेरे ईश्वर माँ काली, महाकाल, महादेव मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिस भी ईश्वर पे आप मान रहे हो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये इंटेंशन उस पानी में देकर उस पानी को चार्ज करके पी लीजिए। हर दिन ये पानी आप पीते पीते आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, भले आप बहुत लाखों रुपए खर्चा करने के बाद भी अब तक अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं हुआ है, आपके लाइफ में आपके हेल्थ हील होते हुए आपको खुद दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी मेडिकल रिलीफ ले रहे हो या मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हो, जो भी दवाई है उसे डिसकंटिन्यू करना है, नहीं, उसे कंटिन्यू रखिए। साथ साथ में ये भी कीजिए जो आपको बहुत बेहतर वाली फीलिंग एंड हीलिंग दोनों देगी। तो मुझे नहीं पता ये वीडियो किसके लिए था, बहुत हेवी, बहुत इंटेंस एनर्जी था,
और मुझे ये भी नहीं पता ये वीडियो अब तक रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है, आई एम सो ग्रेटफुल कि माँ काली ने मुझे मदद की। माँ काली मेरे साथ बैठकर मुझे मेरे हाथ पकड़कर ये वीडियो में जो कुछ भी बोलने को बोला, बोलने को कहा, मैंने कह दिया। अब आपको इसे सुनने की ज़रूरत है, इसमें जो भी गाइडेंस है उसे लेने की ज़रूरत है। ज़रूरत पड़े तो ये वीडियो दोबारा एक बार सुन लीजिए, ज़रूरत पड़े तो तीसरे बार सुन लीजिए, फिर ज़रूरत पड़े तो चौथे बार सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। किसी ना किसी को उनके आसपास उनके एंसेस्टर्स कोई तो है जिनको मुक्ति की ज़रूरत है, जो आपके मार्ग से आपके थ्रू मिलना है। तो डू हेल्प, हैव कॉन्फिडेंस, हैव फेथ, हैव ट्रस्ट। माँ काली आपसे एक काम करने को कह रही है, आप अकेले नहीं हो, माँ काली आपके साथ है, महाकाल आपके साथ है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, झिझकने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंट होके माँ काली का हाथ पकड़ के ये काम कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं और एक चैनल्ड वीडियो, गाइडेड वीडियो में। कुछ और अगर क्वेश्चंस है आप मेल कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर पर्सनल सेशंस आपको लेनी हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको ज़रूरत हो, तो ही आप ईमेल कीजिएगा। ईमेल के थ्रू ही कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, दूसरों को खुश रखिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा और अपने लाइफ में मिरेकल्स को, ब्लेसिंग्स को, अबंडेंस को रिसीव करने के लिए ओपन एंड रिसेप्टिव रहिएगा। और हमेशा अपने आप को सौभाग्यशाली है, आप ये विश्वास के साथ चलिए। यू आर द लकीएस्ट, यू आर द फेवरेट चाइल्ड ऑफ माँ काली, महाकाल, शिव शक्ति के बहुत पसंदीदा बच्चे हो। आपको ये जानने की ज़रूरत है। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं आपको और एक वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय महाकाल, जय माँ काली, जय माँ तारा, ओम नमः शिवाय। मैं इस वीडियो में एक हीलिंग सिंगिंग बाउल की हीलिंग वॉइस ऐड कर रही हूँ, उसे ज़रूर सुन लीजिएगा। अपना ध्यान रखिए।